गाइस, तो आप लोग कैसे हो। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के भाग जारी अर्थात चौथे पार्ट पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, जिसमें कि मेरा चार टॉपिक होगा, जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक प्रिज्म और विचलन कोण और लेंस तथा लेंस के प्रकार। इन्हीं सब चार बातों पे हम लोग आज पढ़ेंगे और थोड़ा ध्यान देंगे। फर्स्ट टाइम मेरा है कि प्रिज्म कहते किसे हैं और इसका फिगर कैसा होता है, मतलब जो भी होता है आज हम देखेंगे इन्हीं के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, प्रिज्म का हमने फिगर पहले से बना के रखा हूं और प्रिज्म कहते किसे हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रिज्म कहते हैं दो समतल किसी दो कोण पर झुके समतल सतह के बीच घिरे स्थान को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। तो चलिए आज प्रिज्म का डिफिनेशन लिख लेते हैं। दो कोण पर झुके समतल सतह दो कोण पर झुके समतल सतह के घिरे क्षेत्र को प्रिज्म कहते हैं। बस थोड़ी सी इसमें बस आप लोग एग्जाम में बस खाली पूछेंगे कि प्रिज्म क्या है या प्रिज्म का डिफिनेशन पूछेगा उनका। जब आप लोग डिफिनेशन दीजिएगा ना, जस्ट ये वाला फिगर बना देना है। प्रिज्म किसे कहते हैं और इसका फिगर मत पूछेंगे एग्जाम में बस, और इससे रिलेटेड और कुछ पूछता ही नहीं है बिहार बोर्ड के माध्यम से। तो फर्स्ट टाइप में होगा प्रिज्म कहते हैं किसे और इसका फिगर कैसे होता है। तो आप लोग के सामने जस्ट है कि दो कोण पर झुके समतल सतह के घिरे क्षेत्र को प्रिज्म कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने देखा कि प्रिज्म कहते किसे हैं और इसका फिगर कैसा होता है। अब देखते हैं हम विचलन कोण। और विचलन कोण एक ऐसा चीज है जो कि हमेशा क्रांतिक कोण से अधिक होता है। विचलन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। तो आप लोग को एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है विचलन कोण। उसके बाद लेंस तथा लेंस के प्रकार। अब देखिए विचलन कोण किसे कहते हैं और ये कैसा बनता है और ये कहाँ पे बनता है। तो अभी बच्चों हम लोग जस्ट पढ़ेंगे कि विचलन कोण किसे कहते हैं और लेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आप लोग जस्ट ये वाला डिफिनेशन उतार लीजिए और ये फिगर उतार लीजिए। मैं कुछ एक फ्यू मिनट्स में आप लोग जस्ट उतार लीजिए इसको। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि विचलन कोण किसे कहते हैं और इसका फिगर कैसा होता है। देखिए प्यारे बच्चों, विचलन कोण फर्स्ट टाइप हम पहले इसका परिभाषा देते हैं। विचलन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। और विचलन कोण हमेशा क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण
देखिए प्यारे बच्चों, विचलन कोण किसे कहते हैं? आपको दूसरा वीडियो में या फिर तीसरा वीडियो में मुझे उतनी याद नहीं है कि मैंने एक कांच से होकर प्रकाश का अपवर्तन किया था। कांच से होकर प्रकाश का अपवर्तन किया था। देखिए मैं एक त्रिभुजाकार कांच लिया, उससे जस्ट ये आपका कौन सा किरण, उससे मैं विचलित मतलब उससे मैं प्रकाश का अपवर्तन कर रहा हूं। तो ये आपका कौन सा किरण हो गया? आपतित किरण। आपतित किरण। तो प्यारे बच्चों हमने भी देखा विचलन कोण किसे कहते हैं, उसका फिगर करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए तो इस फिगर से कि विचलन कोण कहां बनता है। ये देखिए आपका आपतित किरण हुआ और ये आपका निर्गत किरण हुआ। आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण, ये तो आपका देखिए ये फिगर आपतित किरण, इसे जाना किधर चाहिए था? सीधे, बट ये किधर मुड़ गई? इधर, अभिलंब की ओर मुड़ गई। तो ये आपका सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये आपका इस फिगर के माध्यम से ये आपका भी आपतित किरण हो गया। आपतित किरण और निर्गत, ये आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। तो विचलन कोण बराबर क्या हो जाएगा? इस फिगर के माध्यम से कोण SPQ, एक विचलन कोण, S और ये आपका हो गया P और ये हो गया आपका Q। SPQ के Q को कौन सा कोण कहेंगे? विचलन कोण कहेंगे। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम लेंस तथा लेंस के प्रकार देखते हैं। तो प्यारे बच्चों एक 3 मिनट्स में आप इसे उतार लीजिए जस्ट। तो प्यारे बच्चों मुझे अब आप लोग जस्ट उतार ही लिए होंगे। तो अब मैं लेंस तथा लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे आज। तो प्यारे बच्चों देखते हैं लेंस तथा लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं, देखते हैं क्या होती है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं अब लेंस किसे कहते हैं और लेंस का प्रकार। तो लेंस का सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं। कांच का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितिक सतह से घिरा हो, जो दो निश्चित ज्यामितिक सतह से घिरा हो लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है। जो दो निश्चित ज्यामितिक सतह से घिरा हो लेंस कहलाता है। लेंस का फिगर देखिए, लेंस दो निश्चित ज्यामितिक सतह से घिरा हो लेंस कहलाता है। ये आपका लेंस हो गया, ये आपका लेंस हो गया और ये आपका लेंस हो गया। आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, ये भी आपका लेंस हो गया और ये आपका एक लेंस हो गया, ये आपका लेंस हो गया। तो प्यारे बच्चों आप लोग को लेंस के डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एकदम सिंपल सी भाषा में लिखा हूं। कांच का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितिक सतह से घिरा हो लेंस कहलाता है। अब लेंस के प्रकार, तो प्यारे बच्चों लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस किसे कहेंगे और अवतल लेंस किसे कहेंगे, मैं अभी जस्ट आपको बता रहा हूं। देखते हैं कि अब उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? तो लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों पहला मेरा प्रकार हो गया उत्तल लेंस और दूसरा मेरा हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस किस प्रकार का होता है? देखिए उत्तल लेंस ये आपका हो गया उत्तल लेंस और ये हो गया आपका अवतल लेंस।
तो प्यारे बच्चों, मैं अब अगले वीडियो में पढ़ूंगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस किसे कहते हैं, उसके बाद लेंस से बनने वाली प्रतिबिंब किस कारण कैसे बनता है और कहाँ पे रखने पे बनता है। तो प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। और जो बच्चे नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। और जो भी प्रॉब्लम हो, या फिगर समझने में, या फिर परिभाषा में, या फिर कोई फॉर्मूला को जब मैं प्रूफ करता हूँ उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्यारे बच्चों कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम और क्या प्रॉब्लम है। तो जहाँ तक होगा मैं आप लोगों की सहायता करूँगा। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।